सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। इस सब्जेक्ट की ये 5th क्लास है। आज की इस क्लास में हम वुड के घोषणा पत्र की बात करने वाले हैं। वुड्स डिस्पैच जो ये 1954 में आया था, इसकी क्या विशेषताएं वगैरह थी, ये आपके पेपर में लॉन्ग में और शॉर्ट में आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वुड का घोषणा पत्र और मैकाले का घोषणा पत्र ही ज्यादा आता है, तो ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में। अब देखो, मैकाले ने भारत की शिक्षा की व्यवस्था में काफी चेंजेस कर दिए थे। 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया था। उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी की तरफ मोड़ा था। अंग्रेजी का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, 1854 के आसपास की बात करें, भारत की स्थिति क्या थी, अगर वो हम समझने की कोशिश करें तो पहले से कुछ भारतीय देशी संस्थाएं चल रही थी, शिक्षण संस्थाएं, जो अरबी फारसी या संस्कृत भाषा या दूसरी भारत की रीजनल भाषाओं की थी। भारत की देशी भाषाओं की कुछ संस्थाएं चल रही थी जिन्हें मैकाले ने कोई सहयोग नहीं किया था। वे इस उम्मीद में थी कि जो नई शिक्षा नीति वगैरह आएगी तो हमारी भी सुनेगी, हमें भी कोई आर्थिक सहायता वगैरह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो नई शाखाएं, जो नई हमारी शिक्षा की संस्थाएं विकसित हुई थी अंग्रेजी शिक्षा की, मैकाले की नीति के बाद, मैकाले की योजना के बाद जो नवीन शिक्षण संस्थाएं नई बनी थी, अंग्रेजी की शिक्षण संस्थाएं, मैं इस उम्मीद में थी उन्हें और बढ़ावा दिया जाएगा और ये पहले वाली इन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो सब इस तरह की स्थिति उस टाइम पर भारत में थी। 1833 में हमारा देखो, 1813 में आज्ञा पत्र आया था। हर 20 साल बाद आज्ञा पत्र आते हैं जिनमें भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी सुझाव होते हैं। 1813 के बाद 1833 में आया था, तो 1835 मैकाले का विवरण पत्र आ गया था जो शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो 1833 के बाद 1853 आया और जो हमारा आज्ञा पत्र है उसके दोबारा संशोधन का टाइम आया। तो 1853 का जो आज्ञा पत्र जारी करना था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसमें शिक्षा के बारे में भी लिखना होगा कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, पैसा किस प्रकार कैसे कैसे खर्च किया जाएगा, किन क्षेत्रों में ज्यादा हमें बल देना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक पार्लियामेंट की समिति बनाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट की एक समिति बनाई। वो समिति क्यों बनाई थी, क्योंकि मैकाले ने भारतीय भाषाओं की और भारतीय साहित्य की अवहेलना करी थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये समझने लगी थी कि उस अवहेलना के साथ हम ज़्यादा टाइम तक भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, तो भारतीय भाषा और साहित्य को भी थोड़ा बहुत सम्मान हमें देना पड़ेगा। इससे जो द्वेष भारतीयों में हमारे प्रति उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब उद्देश्यों से कि भारत में भारतीय भाषाओं को भी थोड़ा सम्मान देना है, हमें भारतीय सभ्यताओं को थोड़ा सम्मान देना है, और भारत में नई शिक्षा की व्यवस्था कैसे कैसे होगी, इन सब उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट समिति की स्थापना की थी, संसदीय समिति का गठन किया गया था। और उस संसदीय समिति को कहा गया था भारत की शिक्षा की व्यवस्था का अध्ययन करो और आगे शिक्षा की व्यवस्था कैसे रहनी चाहिए उसके बारे में सुझाव दो। तो उस समिति ने सुझाव दिए अपने, और उन सुझावों को एक आदेश पत्र के रूप में, एक घोषणा पत्र के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जारी कर दिया। उस घोषणा पत्र का क्या नाम रखा, वुड का घोषणा पत्र। क्यों रखा, क्योंकि वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बोर्ड है जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों को भारत में लागू करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। तो वुड के घोषणा पत्र के नाम से, वुड्स डिस्पैच के नाम से इस घोषणा पत्र को भारत में लागू कर दिया गया। आई बात समझ में, ये क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हर 20 साल बाद भारत की शासन व्यवस्था चेंज हो, मतलब भारत की शासन व्यवस्था में अपडेट के लिए नए नए घोषणा पत्र, विवरण पत्र, हमारे चार्टर्स एक्ट आते हैं। तो ठीक इसी तरह से शिक्षा में क्या क्या चेंजेस होंगे हर 20 साल बाद, उसके बारे में भी निर्देश ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी। तो 1813 में, 1833 में आया, अब 1853 में आना था। 1853 में वो हमने पार्लियामेंट समिति वगैरह बनाई, उसने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया और उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। उन सुझाव के आधार पर इसने घोषणा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित कर दिया, जिसे 1854 में पारित किया गया था, और इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। 1854, वुड डिस्पैच 1854। यह बहुत ही बड़ा था। ये जो एक दस्तावेज था, ऐसा नहीं था बारीक सा था, एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज था। एक शिक्षा के बारे में इतनी सारी बातें इसमें लिखी हुई था। इसी वजह से हम इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसने पूरी शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया था और काफी बड़ा था ये, अगर हम इसकी लेंथ वगैरह की बात करें। अब इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई थी उनकी बात कर लेते हैं। 10 विशेषताएं पढ़ेंगे, 10 बातें पढ़ेंगे जो इसमें भारतीय शिक्षा के बारे में लिखी हुई थी, जो उसकी विशेषताओं और सुझाव में आप लिख सकते हैं पेपर में। सबसे पहली, शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व।
अब शिक्षा की जो व्यवस्था होगी कंपनी शासित क्षेत्रों में जो शिक्षा की व्यवस्था करेगी वो कंपनी ही करेगी। तो वुड के घोषणा पत्र में स्पष्ट ये कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में ब्रिटेन की कोई भी कंपनी या ब्रिटेन के लोग शासन कर रहे हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई थी इसमें कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज्यादा ध्यान अगर हमारा कोई आकर्षित कर सकता है तो वह है शिक्षा, यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। मतलब शिक्षा हमारा मुख्य कर्तव्य है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना है, अंग्रेजों को निर्देश दिए थे। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, दूसरी इसकी विशेषता ये है। अब देखो मैकाले ने जो शिक्षा की नीति लागू करी थी वो बाबू तैयार करने के लिए लागू करी थी। अंग्रेजी जो दफ्तर है उनके लिए भारतीय बाबू तैयार हो जाए। बाबू मतलब दफ्तरों में काम करने वाले बाबू तैयार हो जाए। भारतीयों का विकास होना हो, भारत की जो संस्कृति है उसका विकास होना है, वो भारतीय अपनी संस्कृति को जाने या ना जाने, बस अंग्रेजी पढ़ें और इतनी पढ़ लें कि दफ्तर में काम करने के लायक बन जाएं। इस तरह से मैकाले ने अपनी शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया था। तो जो हमारा वुड का घोषणा पत्र है इसमें इस समस्या को समझा गया और ये कहा गया कि जो अब शिक्षा के हमारे उद्देश्य होंगे वे अर्थपूर्ण होंगे, वे भारतीयों और अंग्रेजों दोनों को ध्यान में रखकर हम निर्धारित करेंगे शिक्षा के उद्देश्य। एक तरफ तो भारतीयों के नैतिक और बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाएंगे, उनका विकास करेंगे बच्चों का, जैसे शिक्षा के द्वारा विकास होता है सर्वांगीण विकास, तो विकास भी करेंगे। दूसरा, ऐसी भी जानकारी उन्हें प्रदान करेंगे जिससे जो हमारे दफ्तर है उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर में नियुक्त किए जा सके। तो दोनों को ध्यान में रखकर हम अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षा का माध्यम। इन्होंने ये कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हम अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों को देखते हैं। जो लोग अंग्रेजी की जानकारी रखते हैं या अंग्रेजी में जिनका इंटरेस्ट है, जो बच्चे अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, और जो लोग या जो बच्चे अंग्रेजी के माध्यम में से ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम है, नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें उनकी मातृभाषा में जानकारी दी जाए। तो शिक्षा का जो माध्यम है वो इसमें दोनों भाषाओं को स्वीकारा गया। मैकाले ने सिर्फ अंग्रेजी पर बल दिया था, भारतीय भाषाओं की इंसल्ट करी थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसने ये कहा कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं दोनों ही शिक्षा का माध्यम है। जो अंग्रेजी में चाहे शिक्षा ले ले, जो भारतीय भाषाओं में चाहे शिक्षा ले ले, लेकिन शिक्षा क्या देंगे हम? शिक्षा वही देंगे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की, ब्रिटिश अंग्रेजों वाली ही शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं है आपकी भाषा में आपके धर्म ग्रंथ वगैरह हम पढ़ाने शुरू कर देंगे, नहीं, शिक्षा वही मिलेगी, सिलेबस वही रहेगा, चाहे आप हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो। आज भी ऐसा ही है, किसी भी मीडियम में आप पढ़ो सिलेबस आपका यही रहेगा। नेक्स्ट है जन शिक्षा का प्रसार। अब वुड के घोषणा पत्र में यह बात कही गई है कि निश्चय नंदन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत ने भारतीय जन जो आम गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा को बहुत ही आघात पहुंचाया है। शिक्षा उन तक पहुंच ही नहीं पाई है। अगर हम पहले से उनको शिक्षित करते तो आज उनकी स्थिति बेहतर होती शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वे शिक्षा से बहुत ही पिछड़ गए हैं। तो हमें जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, सरकार को योजनाएं वगैरह चलानी है, और जो हमारे जो गरीब लोग हैं उन तक शिक्षा को पहुंचाना है। सरकार देशी विद्यालय जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें सुधार करे एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करे ताकि ये उच्च शिक्षा की ओर पहुंच सके। तो इसने ये भी कहा कि जो हमारे पहले से स्कूल वगैरह चल रहे हैं उनमें भी हमें सुधार करना है और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है इसका क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। तो भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना किसने करी? वुड ने करी थी, चार्ल्स वुड के इस घोषणा पत्र ने करी थी। क्रमबद्ध विद्यालय से मतलब पहले कैसे विद्यालय चलते थे भारत में? प्राइमरी और सेकेंडरी ज्यादा से ज्यादा यही तो थे, निम्न वर्ग उच्च वर्ग, जो आपकी वैदिक शिक्षा, मध्यकालीन, कोई सी भी शिक्षा आप देख लो उसमें उच्च विद्यालय और निम्न विद्यालय दो ही तो विद्यालय होते थे। वुड के घोषणा पत्र में क्या कहा गया? जिस तरह से जब हम ऊंचाई पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, ठीक इसी तरह हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक एक सीढ़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें अलग अलग स्कूलों की स्थापना करनी होगी। स्कूल भी क्रम में होंगे कि पहले बच्चे प्राइमरी स्कूल पास करेंगे कक्षा 5 तक, फिर मिडिल स्कूल 8 तक, फिर हाई स्कूल 10 तक, फिर कॉलेज 12 तक, फिर विश्वविद्यालय जो 12th प्लस के होंगे। तो इस तरह से स्कूल हमारे सीक्वेंस में होंगे। ऐसा नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी बस खत्म, निम्न और या फिर उच्च खत्म, ऐसा नहीं। जो स्कूल्स होंगे हमारे वे ग्रेडेड होंगे, क्रमबद्ध रूप में होंगे। तो ये आज भी हमें अपने स्कूलों को यही रूप देखने के लिए मिलता है। हो सकता है नाम इधर उधर हो गए हो, प्री प्राइमरी, पोस्ट अपर प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, नाम हमने चाहे हल्के फुल्के बदल दिए हो, लेकिन स्वरूप यही देखने के लिए मिलता है, ग्रेडेड स्कूल है। एक स्कूल एक लेवल से आप दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल, इस तरह बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में यह बात लिखी हुई थी कि भारतीय, देखो ध्यान रखना, स्कूलों में हम उच्च शिक्षा नहीं देते बच्चों को,
उच्च शिक्षा हम जो हमारी जो उच्च शिक्षा है 12th क्लास के बाद तक की, वो स्कूलों में नहीं देते। यूनिवर्सिटी उस टाइम तक नहीं थी, तो स्कूलों में इतनी शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, आप ये समझ लो 12th क्लास लेवल तक की शिक्षा दी जाती थी। तो इसने क्या कहा, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में ये बात कही गई, अब भारतीय लोग अच्छी शिक्षा में प्रगति दिखा रहे हैं, वे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, जो अब शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का काम करेंगी। अच्छे जो हमारे जो लोग हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उपाधि प्रदान करेगी, जो बच्चे उन्हें उपाधि डिग्री प्रदान करेगी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, और बच्चों को उच्च हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा लेने के अवसर प्रदान करेगी। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात किसने की, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कही गई है। और तभी से यूनिवर्सिटी हमारी बनाई गई थी। कौन कौन सी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, मतलब चेन्नई, मुंबई और कैलकाटा में हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमारी कैलकाटा में बनी थी। और इसमें यह बात भी लिखी हुई है, जो यूनिवर्सिटी बनेंगी इनका निर्माण लंदन यूनिवर्सिटी, जो हमारे लंदन विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसके आधार पर किया जाएगा। जो स्ट्रक्चर उसका है सारा हमारा उसी का रहेगा। और आज भी जो स्ट्रक्चर हमारा इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, उनका है, वही हमारे भारतीय यूनिवर्सिटी का भी स्ट्रक्चर वही है। हमारा वीसी है, वही चांसलर है, रजिस्ट्रार है, वही है, सेम जैसे वहाँ वैसे ही सेम है हमारा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना। इन्होंने ये भी कही, इस घोषणा पत्र में ये बात भी कही गई है कि अब तक तो क्या है, स्कूलों में कौन पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल कोई भी टीचर खड़ा होकर पढ़ाने लग रहा है जिसे सब्जेक्ट की नॉलेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए। तो बीएड की शुरुआत समझ लो आप यहाँ से हुई थी, बीएड की आपकी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से आपके बीएड की शुरुआत हुई थी। इन्होंने कहा था शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पढ़ाना कैसे है आपको, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और जो ये शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज खोले जाएंगे ना, बीएड के कॉलेज जो खोले जाएंगे, ये इंग्लैंड के कॉलेजों के आधार पर ही खोले जाएंगे। जो स्ट्रक्चर इंग्लैंड का है बीएड वगैरह का, टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स का, वही हमारा इनका भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। अब इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करी। जो बात उसने कही थी मैकाले ने, वही चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कही गई है कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा, जो स्कूल चल रहे हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, भारतीय हो चाहे अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया हुआ हो, कोई भी हो, देशी हो विदेशी हो, कुछ भी हो, अगर उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, कोई भी स्कूल चल रहा है, उसमें कोई भी धार्मिक किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। बस हाँ ऐसा कर सकते हैं आप, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बाइबिल वगैरह अलग अलग धर्म ग्रंथ की पुस्तकें रख लो, और विद्यालय के समय के बाद बच्चे चाहें तो टीचर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होगी, सेक्युलर एजुकेशन होगी, किसी भी एक विशेष धर्म की जानकारी हम नहीं देंगे बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। अब देखो व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इन्होंने कहा कि अब उसने मैकाले ने एक ईर्ष्या पैदा कर दिया भारतीयों के अंदर, क्योंकि उसने भारतीय सभ्यता वगैरह की, संस्कृति साहित्य की, भाषाओं की इंसल्ट करी है। तो इससे कुछ लोग अंग्रेजों का विद्रोह भी कर रहे हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। धीरे धीरे कहीं कहीं पर विद्रोह के भी बीज फूट रहे हैं, हल्की फुल्की हमें खबरें सुनने को मिलती है कि अंग्रेजों का खिलाफत कर रहे हैं भारतीय। तो इसने क्या कहा इस घोषणा पत्र ने कि अब हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है बच्चों को जो व्यवसाय पर रखो, जिसे प्राप्त करने के बाद बच्चे किसी या तो नौकरी में लग जाएं या अपना कोई बिजनेस शुरू कर लें। वोकेशनल एजुकेशन हमें देनी है। अब व्यवसाय शिक्षा देने के दो लाभ होंगे। पहला तो भारतीय युवक बेरोजगार नहीं रहेंगे, शिक्षा प्राप्त करके उन्हें नौकरी मिल जाएगी, तो वे किसी भी तरह के आंदोलन और विद्रोह में भाग नहीं लेंगे। दूसरा फायदा ये होगा, अगर हम बच्चों को शिक्षा देकर नौकरी प्राप्त करने में सफल बना रहे हैं, तो उन्हें अंग्रेजी शासन में उनकी विश्वास बढ़ेगा। देखो इन्होंने हमें शिक्षा दी और हमारी नौकरी लग गई, हमारा जीवन कितना सफल बीत रहा है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं, कितनी खुशी में हम। अगर अंग्रेज शासन न करते, अंग्रेज ये भारतीय करते, तो हमसे हमारी नौकरी छीन लेते। तो वे अंग्रेजी सरकार का एहसान मानेंगे और उनके स्वामी भक्त बनकर रहेंगे। और ऐसा हुआ भी, कुछ भारतीय अंग्रेजों के स्वामी भक्त बन गए। जब भारतीय विद्रोह करते थे आज़ादी के लिए, तो वे लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, भारतीयों को नहीं करते थे। 1857 क्रांति में भी ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। इन्होंने ये भी बात कही कि बहुत से भारतीय पैसा न होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, बाकी जो गरीब हैं वे तो पैसा नहीं है, वे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो हमें छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी है। ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान करनी है, और साथ में जो योग्य बच्चे हैं उन्हें पैसे भी देने हैं। छात्रवृत्ति मतलब हम अपनी तरफ से पैसे देंगे।
तो कुछ ये बातें इस विवरण पत्र में कही गई थी। देखो भारतीय शिक्षा में काफी सकारात्मक सुधार किए थे इन्होंने। इस विवरण पत्र के बारे में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वुड का घोषणा पत्र, ये वुड्स डिस्पैच जो है, इसके बारे में आपको नहीं कोई इसकी कोई बुराई करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, इसने भी मैकाले की नीति को ही लागू रखा था कि कोई भी हम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करेंगे, कोई भी धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल वगैरह ये पढ़ाते थे। इन्होंने कहा था कि हम जो देसी स्कूल है उन्हें पैसा देंगे, लेकिन ज़्यादातर ये अंग्रेजी स्कूलों का ही सपोर्ट करते थे। तो पेपर पे कुछ वास्तविक रूप से कुछ चीज़ें थी, ऐसा हुआ, लेकिन सीधा सीधा सा इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की निंदा नहीं करी, उसे एक तरह से सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा हम भारतीय भाषाओं को भी सम्मान देते हैं, उनमें भी बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये हमारा वुड का घोषणा पत्र था, ये आप इसे समझ पाए होंगे। जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। नोट्स वगैरह की डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे एमएड के, आपकी स्पेशल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे ग्रुप वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।